हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ एचपीयू बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2018 से लेकर 2023 तक। और कौन सा पोर्शन रहेगा इस वीडियो में? वो रहेगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पोर्शन वाइज सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने आपको जीके पोर्शन सॉल्व करवा लिया है, हिंदी पोर्शन सॉल्व करवा लिया है, इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करा लिया है, कमीशंस और कमेटी सॉल्व करवा ली है। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पीवाईक्यू इन टॉपिक से पूछे गए हैं। आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, कल रहेगा हमारा रीजनिंग, और हमारे कंप्लीट टॉपिक जो है वो 18 से 23 के पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे, जो कि आपके 2024 एंट्रेंस के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग। टीचिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षण है, यानी आपका एलिमेंट है, वो कौन सा है? वो है आपका रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच जो है अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इस पे एक जो है आपका टीचिंग टेक्निक्स और एड्स भी हो सकते हैं, यानी जो उसकी टेक्निक्स है या फिर उसके जो इंस्ट्रूमेंट है जो पढ़ाने के लिए यूज होते हैं, ये भी हो सकता है। बट प्रायोरिटी जो है ऑप्शन ए के लिए यहाँ पे दी गई है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इवेल्युएट ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को आंकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है आकलन के लिए? वो होता है आपका थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका, व्हाई इज एजुकेशनल फिलोसफी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर। टीचर के लिए एजुकेशनल फिलोसफी क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव देमसेल्व्स इन द रोल ऑफ टीचर। नेक्स्ट है आपका, ए टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। ये बोल रहा है कि एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में समक्ष नहीं है, उसे क्या चाहिए? उसे जो है इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। अपने टीचिंग मेथड को चेक करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ 2020 का। इसके बाद करेंगे हम 2019 का, फिर हम 18 का, फिर 21 का, फिर 22 का, फिर 23 का। ठीक है, ये 2020 का आपका पीवाईक्यू में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी आज तबीयत भी खराब है, तो अगर क्लियर वॉइस नहीं आ रही होगी तो माफी चाहते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9805032252। वैसे मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होता है, तो आप उसके आधार पे भी मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एसोसिएटेड इन इंक्रीज इन। बालक का मानसिक विकास निम्न की वृद्धि से संबंधित है। हिज एबिलिटी टू गेट along with other, his ability to profit from experience, his stock of knowledge, या फिर आपका his ability to memorize। आई थिंक इसका ऑप्शन डी जो है वो सही रहने वाला है। ठीक है, the majority of the teachers in your school want you to be the staff secretary, you are not very confident, how will you react to this proposal। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन, अदरवाइज आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि आपके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आपको स्टाफ सचिव बनाना चाहते हैं, बट आप उस पर जो कॉन्फिडेंट नहीं है, बट फिर आप क्या करोगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा, टेल देम दैट यू आर नॉट, नहीं, एक्सेप्ट द चैलेंज सीकिंग देयर कोऑपरेशन इन ऑल मैटर्स। इसका ऑप्शन जो है ये सही रहने वाला है। ठीक है, लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स ए स्टूडेंट, किस लिए रहता है? आसानी समझने के लिए, इजिली कंप्रहेंड व्हाट इज बीइंग टॉट। ठीक है, उसको इजी करने के लिए जो है वो मदर टंग एक आसान लैंग्वेज रहती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, क्या होता है आपका? वो है एक बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम का, मतलब कौन सा जो है इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो है आपका कंपेल स्टूडेंट टू थिंक। How would you prefer to address a student who has not completed his homework? ठीक है, आप उस छात्र को कैसे संबोधित करना पसंद करोगे जिसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया हो? सिंपल सी बात है, यू डिड नॉट डू इट, ट्राई इट अगेन। ठीक है, आपने नहीं किया है इसको, बिल्कुल तो आप ट्राई करो, अभ्यास करो अभी के अभी, है ना। यू हैव ए क्लास विच इज वेरी हिट्रोजीनियस इन हाइट,
यू शुड अलाउ अ सेटिंग अरेंजमेंट। आपके पास एक क्लास है जो काफ़ी डिफरेंट है हाइट वाइज, तो कैसे उसको आप जो है वो अरेंज करोगे, वो करोगे आप जो स्मॉलर बच्चे हैं उनको आगे रखोगे ताकि उनको जो है अच्छा दिख जाए और पार्टिसिपेट कर सके हर एक एक्टिविटी में। इन ऑर्डर टू डेवलप ए गुड रैपोर्ट विद स्टूडेंट, ए टीचर शुड, अगर आपने अच्छी रैपो बनानी है तो टीचर को क्या करना चाहिए, लव हिज स्टूडेंट, बी फ्रेंडली विद ऑल, नहीं, उसको जो है कम्युनिकेट अच्छा होना चाहिए ना, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल। द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाई, जो आपकी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी है वो किसके थ्रू अफेक्ट होती है ज़्यादातर, इमोशनल क्लाइमेट एट होम से जो है उसकी पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है। द क्वालिटी टू टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, जो आपकी शिक्षण की गुणवत्ता है परिलक्षित होती है बाय पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नहीं, ये भी नहीं होगा इसका, बाय द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, इस ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर बैठने वाला है। नेक्स्ट है आपका, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय कन्फ्लिक्ट एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज, ये क्वेश्चन आप समझना है यहाँ पे, शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है क्योंकि शिक्षा में समस्याएं विषय वस्तु के संदर्भ में होती है। प्रॉब्लम इन एजुकेशन कॉल फॉर सब्जेक्टिविटी फॉर इंटरवेंशन, प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट एमिनेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। वेट अ मिनट, इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला दोस्तों वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, ए न्यू कॉमर टीचर हु इज maltreated in his class with deal with the students by, एक नया शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा तिरस्कारित होता है तो वे विद्यार्थियों को क्या करता है, इम्प्रूव हिज क्वालिटी एंड एक्सपोज इट बिफोर देम इन ए गुड वे, यानी ऑप्शन बी इसका जो सही रहने वाला है। ए टीचर्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द मैक्सिमम सेल्फ रिलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अफेक्टेड थ्रू विच सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड गोल्स एंड पर्पस, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता से। सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हिज टीचर, है ना, स्टूडेंट्स वांट टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर एंड ही विजिट्स द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस, द टीचर शुड एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, ये इसका जो सही आंसर रहने वाला है। In which teaching method learners participation is made optimal and proactive, आई थिंक जो इसका जो है प्रोजेक्ट मेथड में वो काफ़ी ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव रहने वाला है बच्चा। द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, इसका जो है सही आंसर रहने वाला है, विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करना ही शिक्षण सहायक सामग्रियों का एक उपयोग आधार पर उचित है। You are training in public speaking and debate. Which of the following characteristics can you not expect to develop? ठीक है, कंट्रोल ओवर इमोशंस आपने जो है ये नहीं करना है, ठीक है। आप सार्वजनिक रूप से बोलने वो वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए परीक्षण ले रहे हैं, आप निम्न में से किस विशेषता को विकसित करने की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, वह आपका क्या है, संवेगों पर नियंत्रण। What would you do if you notice that students tend to doze off in your class, ठीक है, क्या होता है कि यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में आते तो आप क्या करोगे, यानी नींद की अवस्था में आएंगे तो आप क्या करोगे, आप उनको फिजिकली एक्टिव रहने के लिए एडवाइस करोगे, है ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए टीचर आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट ही इज या शी इज, ही इज ए फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर, ठीक है, एज ए फ्रेंड भी एज ए गाइड भी फिलोसफर होता है। ही टीचेज फॉर द स्टूडेंट, नो, नहीं, वो नहीं पढ़ाते जो स्टूडेंट जानते हैं, वो पढ़ाते स्टूडेंट को उसको नॉलेज नहीं होती है, उसी चीज़ की ज्ञान देते हैं, या कुछ एक स्टूडेंट को नॉलेज भी हो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीचर को। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट along with normal students, but type of treatment would you like to give him in the class, कुछ नहीं, इक्वलिटी प्रोवाइड कराएगा और क्या कराएंगे, क्या उनको सिंपैथी देंगे, नहीं। यू विल थिंक द ब्लाइंड, नहीं। अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू रीच द पेस कन्वीनियंट टू हिम, नॉट गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी, इसका जो ऑप्शन डी सही रहने वाला है।
by which of the following methods the true evaluation of the students is possible, that is the continuous evaluation throughout the life या throughout the year. When some students are deliberately attempting to disrupt the discipline of the class by making mischief, what will be your role as a teacher? अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी? गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड नहीं, एक्सपेलिंग उन विद्यार्थियों को निष्कासित भी नहीं करना है. रिफॉर्म, यस रिफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी. नेक्स्ट आपका यहाँ पे A teacher is said to be fluent in asking question if he can ask क्या he can ask maximum number of question at fixed time, नहीं meaningful question अगर वो पूछता है तो. If you see that some people are beating your colleagues with whom you do not share a good relation, what would you do? यदि आप देखते कि कुछ लोग आपके सही कर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता साझा नहीं करते, तो आप क्या करोगे? आप लड़ाई को रोकने का प्रयास करोगे. अटेम्प्ट टू स्टॉप द फाइट. सपोज यू पनिश्ड ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक. हिज पेरेंट्स कॉल अनदर सीनियर टीचर टू डिस्कस अबाउट द रॉन्ग पनिशमेंट. व्हाट विल यू डू इन सच केस? कुछ नहीं, आप सीनियर्स का जो है वो रिप्लाई आएगा, उसका वेट करोगे आप. यू विल वेट फॉर द सीनियर्स टीचर्स रिप्लाई. व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन ए क्लास? क्लास में टेक्स्ट बुक का काम क्या है आपका? टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव का वही उसका काम है. अचीवमेंट टेस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ फॉरवर्ड असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग. You are authorized to grade the students in their practicals. You will be grade the students only on the basis of their performance. नहीं, encourage them to come to your private learning. Grade the students on the basis of their behavior with support staff, other student नहीं. विद्यार्थियों को केवल उन इस पे इसका ऑप्शन जो है बी सही रहेगा, परफॉर्मेंस के बेस में ग्रेड देना चाहिए. Which educational psychologist believed in the fact that all children have the potential to learn, that is the Frederick Froebel, option A. On the first day of his class, if a teacher is asked by the student to introduce himself, तो क्या है, क्या है उसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं, उसको जो है इग्नोर नहीं बल्कि टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ, डिटेल में बताओ. टर्म टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, क्या डेवलप करता है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं, कोऑपरेशन, हैबिट ऑफ सप्लीमेंट द टीचिंग ईच अदर, हाईलाइट द गैप्स. आई थिंक इसका जो है वो कोऑपरेशन सही रह सकता है. इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. जरूरी नहीं कि मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन सही होंगे, बट हाँ 98% जो है मेरे बताए हुए आंसर जो है सही होने हैं. 1 से 2% जो है कोई भी श्योर नहीं होगा. जो ये ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेंगे वहाँ भी 1 से 2% गलती इन्होंने की होगी. If a student is constantly rubbing his eyes and is unattentive during blackboard work is having, इसका मतलब है कि उसको विजुअल प्रॉब्लम है. ऑप्शन सी इसका जो है सही है, देखने की समस्या है. वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. बट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड ट्यूशन. ही शुड बी सेंसिटिव दैट he does not harm the principal of the school. Option D. Suppose you are teaching in a minority college where casteism and narrow mindedness victimize you. For better adjustment that you should, क्या करोगे आप? Uplift the, option A, uplift the humanistic value beyond this narrow world, develop the scientific temper in your student. इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अल्पसंख्यक महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं यानी माइनॉरिटी में, और वहाँ बेहतर समायोजन के लिए जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता ने आपको पीड़ित किया है, तो आपको चाहिए इस संकीर्ण दीवार से परे मानवतावादी मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें. दोस्तों ये था आपका 2020. अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा 2019 का. ये जो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है ये आपका 2019 का
previous year question, teaching aptitude. When is the best time to evaluate a student performance throughout the instructional process? अगर आप थोड़ा भी क्वेश्चन जो है ध्यान से सुन रहे होगे तो ये क्वेश्चन जो है एज इट एज 100% रिपीट हुआ है। ये पूछा गया 2019 में, फिर यही क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे, मैंने आपको क्या करा इससे पहले 2020 एज इट एज क्वेश्चन जो है उठाया गया था, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन। बट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन ए क्लास, ये भी बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, एज इट एज रिपीट क्वेश्चन हुआ था ये भी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है 2020 में। और ये भी रिपीट हुआ था, विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द फ्रेडरिक। मैं डाउट इस पर हो रहा हूँ, क्या मैं आपको वही क्वेश्चन पर सॉल्व तो नहीं करवा रहा हूँ वापस, क्योंकि 3 तो लगातार रिपीट हो गए। चलो चौथा देखते हैं। फॉर गुड लर्निंग इट इज़ ए मस्ट फॉर द स्कूल टू हैव गुड स्टूडेंट्स रूम, नहीं, गुड लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के पास। ये रिपीट नहीं है, बल्कि तीनों क्वेश्चन जो है 2019 के 2020 में एज इट एज रिपीट हुए थे। सो नेक्स्ट है आपका, द फंक्शन ऑफ ए टीचर इज इन द ऑर्डर ऑफ बोथ guiding the child, helping him toward progress and evaluation, checking homework, guiding him and assigning the further task. As a teacher, if you want to bring improvement in teaching, what would you do? क्या करना चाहिए आपको? करेक्ट माई ओन मिस्टेक, अपनी गलतियों को सही करना चाहिए। क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन इफेक्टिवली बाई प्रोवाइडिंग ए प्रोग्राम विच इज अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ pupil, ऑप्शन बी सही इसका है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज ऑप्शन डी, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस कि वो किस स्टैंडर्ड से, किस लेवल ऑफ टीचिंग से पढ़ के आया हुआ है, किस स्कूल से पढ़ के आया हुआ है, ताकि उसको हम इस तरह से जो है पढ़ा सके। स्टूडेंट्स हु कीप आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास, ऑप्शंस दैट शुड बी एनकरेज्ड टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली, ये भी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आइडियल टीचिंग टेक्निक्स, जो आइडियल टीचिंग टेक्निक्स है वो यूजिंग प्रॉप्स एंड मैनिपुलेटिव टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, बिल्कुल सही है। एनकरेज इन ग्रुप डिस्कशन फॉर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग ए टीचर, दैट इज पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड द pupils. If a group of students enter your room and abuse you and behave violently with you at that time, how would you control your emotions? First, you will try to pacify their emotions and then ask politely about their behavior. पहले अपने आप को शांत करना है, फिर उनसे शांति पूर्वक से पूछना है भाई दिक्कत क्या है तुम लोगों को, ठीक है। Teacher has been glorified by the phrase friend, philosophers and guide because he transmit the high value of humanity to students. शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा दी गई क्योंकि वह छात्रों के लिए मान्यता के उच्च मूल्य को प्रसारित करता है। टीचर मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अफेक्टेड थ्रू सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट नीड, गो, गुड्स एंड पर्पस। दोस्तों अगर आप वीडियो ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे तो 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए अभी तक 2019 में जो एज इट एज 2020 में बिल्कुल रिपीट हुए। तो PYQ सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है कि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन दो। इसका मतलब है कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे 30 मिनट वाली वीडियो में हो जाएंगे कवर, है ना। इफ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास, द टीचर शुड फील टू एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वे, उसको टीचर को जो है थोड़ा अलग तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए। सम स्टूडेंट्स आर वीक इन स्टडीज, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, स्ट्रिक्ट या आपका कैसा होना चाहिए। कुछ छात्र पढ़ाई में कमजोर है तो उनके प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति होगी, सख्त, सरल, लिबरल, लवली, काइंड ऑफ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर आपका सरल होना चाहिए। आई थिंक जो इसका लेनियंट ऑप्शन बी सही रहने वाला है। इफ़ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ ए पीपल, आप इसका जो मुझे आंसर बताना किसका, इस क्वेश्चन का मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताना, ठीक है। आई विल वेट फॉर दिट। इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ पीपल, ही शुड say that he will answer after consolation. Teacher who is not able to draw the attention of his students should
evaluate his teaching method and improve it. While delivering lecture, if there is some disturbance in the class, then a teacher should keep quiet for a while and then go on. Successful teacher is one who is tolerant and dominating. Teachers should study the educational philosophy because they may improve their work by clarifying their own philosophy. Which characteristics from the following is least concerns with the teacher? That is, respect from college management. Which of the following statement does not suit a teacher? Teacher is teacher is reluctant to adapt himself to new situation, यानी अपने आप को नई स्थिति में ढालने में संकोच. Who can be a good teacher? Who answers all the question asked by students. जो गुड टीचर की पहचान यही है, जितने भी क्वेश्चन बच्चों द्वारा पूछे गए हैं उनको फ्रीक्वेंटली आंसर कर सके. टीचर कैन एस्टेब्लिश रेपो विद हिज पीपल बाय प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड विद डिजायर हेल्प टू देम. ये भी क्या हुआ आपका, रिपीट हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, इफ ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज वीक यू शुड कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू वीक स्टूडेंट्स. ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है. ठीक है. अभी तक हमारे पास जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए. द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स. ये भी रिपीट हुआ है. व्हाट कैन ए टीचर डू टू डेवलप इंटीग्रल पर्सनैलिटी ऑफ देयर स्टूडेंट्स. इसके जो है ऑल ऑफ दी आप सारे ऑप्शन जो है रीड आउट कर लेना. दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप जूम कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है. ये मत सोचना मैं इसके कोई आपसे पैसे लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड दूंगा दोस्तों. ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इफ योर ओन सन इज इन योर क्लास how will you behave with your students in comparison to your son, just like your own son. Verbal guidance is least effective in teaching, that is a skills. A serious minded teacher as a role allow the mistakes to be committed and explain how to minimize those mistakes. One of your students is too poor to buy a book. How will you help him? You will provide the books from library. If a teacher had to establish his credibility in evaluating answer sheet, he must be objective. Mainstreaming is term associated with the education for handicap. Quality of education in a school, college can be measured through all of the above. All of the above. A mentally retarded, फिर से क्वेश्चन रिपीट है, mentally retarded students attend your lecture and sits in a deaf and dumb manner. What will you do? Make your lecture very simple and spare some extra time for him. Which of the following is not a quality of teacher? He may not know child psychology. इसका जो आंसर है आपका वो है ए. If a student is absent from the classes for a long time, then इसका जो ऑप्शन है both A and B. ठीक है. अब हमारा आएगा यहाँ पे 2018 का पेपर. इसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो रैंडम है, आगे पीछे दिए हुए, तो इस पर ध्यान मत देना आप. ठीक है. और मैं आपको बता दूँ, मैंने सबसे पहले आपको 2020 का करवाया, फिर 19 का करवाया, और 2019 में कम से कम 9 क्वेश्चन एज इट एज रिपीट हुए थे 2020 में, यानी जो 2019 में आए थे वो 2020 में रिपीट हुए. अब देखते हैं हमें 2018 के कितने रिपीट हुए होंगे इन दोनों में. मैं आपको 2018 करवा रहा हूँ यहाँ पे. शुड एजुकेशन बी द सेम फॉर बोथ द पुअर एंड द रिच. पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो रिपीट हो गया है. यस, हम दोनों के लिए जो है वो सेम एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं. ठीक है. ऑप्शन ए. इफ सम ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल फ्रॉम ए सेपरेट ग्रुप, व्हाट विल यू डू. यदि आपके विद्यालय में कुछ अध्यापक एक अलग समूह बना दे तो आप क्या करोगे. उनको विल रिमेन न्यूट्रल, आप क्या रहेंगे, उदासीन रहेंगे. टू इम्प्रूव द पास परसेंटेज ऑफ योर स्टूडेंट्स,
यू रिक्वायर, अगर आपने 5% इम्प्रूव करनी है तो आपको क्या चाहिए, आपका हार्ड लेबर एंड अदर टीचिंग फैसिलिटी चाहिए। ऑप्शन सी इसका जो है वो क्या है, वो सही है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब है पर मैं फिर भी आपके लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपके लिए पूरी वीडियो बनाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में सॉल्व कराऊंगा। बेशक ये 50 मिनट की वीडियो बन जाए, मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए स्टूडेंट्स लाफ एट यू इन द क्लास देन आप क्या करोगे, व्हाट विल यू। अगर आप पे हंसते हैं बच्चे तो आप क्या करोगे, मेक हिम रियलाइज, आप उनको रियलाइज करोगे एंड कि भाई अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। ऑल द टीचर मस्ट रीच स्कूल इन टाइम बिकॉज, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, यानी इसमें जो है वो सारे ऑप्शन सही है। इन योर ओपिनियन द वर्क ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन इज टू अरेंज द सेमिनार, सब है, डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम, नीडी टीचर, ऑल ऑफ द अबव, इसका भी सही आंसर है आपका, ठीक है। सपोज यूर सन वॉन्ट्स टू गो फॉर टीचिंग प्रोफेशन, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल उसको आने दोगे। यू विल एग्री टू हिज चॉइस, हर चॉइस जो भी होगी वो आप आने दोगे, ठीक है। सन की बात की तो हिज चॉइस ही आएगा, ठीक है। द ड्रेस ऑफ ए टीचर शुड भी क्या होना चाहिए आपका, सिंपल और अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी इसका जो सही है। पेरेंट टीचर मीटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव प्लेटफॉर्म फॉरवर्ड टू मीट द to discuss the progress report, to meet the parent of the student, to give the solution of the problems, इसका जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट, बीइंग ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड committed teacher. You will help, how will you help the children of your relatives who study in your school, कैसे जो आपके रिलेटिव बच्चों का हेल्प करेंगे, जो आपके स्कूल में अगर रिलेटिव टीचर है तो बच्चों की हेल्प कैसे करोगे हो, उनको बोलेंगे हार्ड वर्क करो भाई, यू विल मेक देम द हार्ड वर्क, ऑप्शन सी इसका जो सही रहने वाला है। वाइल टीचिंग इन योर क्लास यूजुअली यू फाइंड दैट योर स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू यू, यू शुड क्या होना चाहिए आपको, चेंज योर मेथड ऑफ टीचिंग, ऑप्शन सी इसका जो सही रहने वाला है। नेशनल यूनिटी विल ग्रो इफ क्या है आपका, टीचर सर्व इन हिज कंट्री एनीवेयर, कहीं भी जो है एज ए टीचर पढ़ा सकते। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज नेसेसरी बिकॉज, असेस करने से क्या होता है आपका, इट हेल्प्स टू टेक डिसीजन वेदर द स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, नहीं, असेस करने से क्या होता है आपका, मेजर द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। Which type of education is most needed in today's world? Sex education, moral, computer, सारे तीनों education, all of the above. For maintaining discipline in the school, what should be done by a teacher? Corporal punishment should be given to student. Parents of this religious education should be imparted. Students should be motivated for positive educational behavior. Option D इसका जो है सही रहने वाला है। In your opinion, who is most respected teacher? जिसके पास डिग्री हो गई, नहीं, क्या होगा, नहीं, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा हो पढ़ाने की सब्जेक्ट की, वो आपका मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर होगा। बाय दिस मेथड स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम डूइंग देमसेल्फ in order to raise the standard of education. Which one of the following statement is right? Continuous evaluation of the textbook, continuous evaluation of the students. The major objective of education is making student discipline, reform the society, developing inherent ability. प्रिपियम क्या है इसका आएगा, रिफॉर्म दी सोसाइटी। Why do you want to become a teacher? Because teaching is a profession of the high reputation. ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। What is the main reason of students not taking interest in classroom teaching at present? क्योंकि उसका क्या है आपका अनइंटरेस्टिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट हो सकता है आपका, करिकुलम नॉट अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी इसका सही रहने वाला है। वाई शुड टेक्स्ट बुक कैन बी चेंज आफ्टर सम टाइम, अकॉर्डिंग टू नॉलेज जो है ये भी चेंज होना चाहिए आपका, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही है। एनवायरनमेंट एजुकेशन इज नेसेसरी इन स्कूल in order to create the environmental awareness among the student, order to increase the moral of environment, ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर है।
द मेन कॉज ऑफ मोरल डिग्रेडेशन इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ, जो मेन कॉज है मोरल डिग्रेडेशन का इंडिया में, बिकॉज ऑफ टीचर्स नॉट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा मिनट, इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है आपका मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। तो जूम करता हूँ मैं आपका, ये बोल रहा है आपका, आपकी राय में कैसे अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाएगा, जिनके पास ज़्यादा डिग्रियां हो। द मेन रीजन फॉर भगोड़ापन यानी ट्रॉन्सी के लिए मेन रीजन क्या है आपका, अगर बच्चों का इंटरेस्ट ना हो, ड्रग एडिक्शन हो, या टीचर वहाँ पे जो एक्टिव ना हो, तभी बच्चा जो है भगोड़ा बन सकता है आपका, ट्रॉन्सी बन सकता है आपका, ठीक है। टीचर मस्ट टेक इंटरेस्ट इन रिसर्च बिकॉज दिस डेवलप द नॉलेज बेस। टीचर रिमेन बिजी, टीचर कीप्स ऑन लर्निंग अबाउट द डिस्कवरीज। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी है, वैसे इसका ऑल ऑफ द अबव भी आंसर आ सकता है। Child who cannot work at pace with the children of same age is called backward child. Which of the following leads to stress in the exam? Anxiety, unpreparedness, Sarah, less understanding, all of the above. As a teacher, you will give extra marks to those students who अक्सर work at your home, who are girl students, who take tuition from you, who deserve it. ऑप्शन इसका क्या आएगा, डी आएगा, who deserve it. Suppose you are a lady teacher, some of the main teachers start harassing and criticizing you. What will you do? मान लीजिए आप एक अध्यापिका है, कुछ पुरुष अध्यापक आपको प्रताड़ित करते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, आप क्या करोगे? ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। ऐसे व्यवहार का कारण जानने हेतु तो उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेगी। ऑप्शन डी बहुत ही अच्छा है इसका। सपोज स्टूडेंट्स इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द क्लास, तो आप क्या करेंगे? यू विल नॉट मूव अहेड, यू विल टेल हिम टू आस्क, यू विल नॉट पे एन अटेंशन, यू विल आप उनको उसको लताड़ोगे, चुप नहीं, आप अब तक आगे नहीं बढ़ोगे जब तक वो पूरी तरह से समझ ना ले। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही है। इफ यू आर क्लोज टू द हेड ऑफ द स्कूल, यू विल ऑलवेज क्या होना चाहिए आपको? कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट, स्टूडेंट एंड टीचिंग। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू ए पर्टिकुलर क्लास हैज बीन प्रपोज्ड ऑन द बेसिस, किसके बेसिस में? एज ऑफ चाइल्ड। हमने बताया 16 to 14 के एज के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन है। इन योर ओपिनियन ए सक्सेसफुल टीचर इज वन हु गिव्स homework regularly, who gives good marks in the examination, who comes to school in time, takes keen interest in progress of students. Main objective of child-centered education is develop the ability to learn in free environment, develop the free skills in students, develop self-confidence and self-dependence. Before going to a class, teacher must prepare a list of teaching points because क्यों? helps to make the teaching more effective. ऑप्शन है इसका जो सही है। In your opinion, which of the following is must at the residence of every teacher? That is a well decorated drawing room, all of the above. लाइब्रेरी जो है ज़्यादातर होना चाहिए आपका। Which type of education is beneficial for students and society both at present? Education giving knowledge of technology, employment oriented professional education, religious, क्या होना चाहिए आपका? employment oriented professional education आपका। whose behavior affect the students the most? that of teacher। देखो ये हमारा 2018, 19, 20 के PYQ हो गए। हमारा नेक्स्ट रहेगा अब 2021। सो दोस्तों थोड़ी ये वीडियो जो है लंबी जा रही है। सो जो हम नेक्स्ट PYQ है लाइक 2021, 22 और 23 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपको कंटेंट सही लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना है। मैं आपको बता दूं, आपकी जब तक एडमिशन नहीं हुई और कंप्लीट 2 ईयर की बीएड नहीं हुई तब तक मैं आपका साथ दूंगा। मैं प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आपने क्या करना है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे यूट्यूब पे जाना है। आप यूट्यूब पे चले गए, ठीक है।
आप यूट्यूब पे चले गए, सर्च बार पे चले गए, सर्च बार पे आपने जस्ट क्या करना है, विनोद लर्निंग हब जो है वो सर्च करना है, ठीक है? जैसे आप विनोद लर्निंग हब को सर्च करते हो, लाइक यहाँ पे देख रहे होगे आप, आपने यहाँ पे विनोद लर्निंग हब को सर्च कर दिया, थोड़ा नेट स्लो है, तो ये प्रोसेस स्लो चल रहा है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, जो इधर ये लोगो दिख रहा है आपको यहाँ पे डॉनिव गुरु वाला, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? आपने लोगो पे क्लिक कर दिया, फिर आपने यहाँ जाना है प्लेलिस्ट पे। आप चले गए प्लेलिस्ट में, यहाँ पे आपने देखना है दोस्तों, जो आप लोग के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, ये वाली इधर लाइक एचपीयू बीएड एंट्रांस 49 वीडियोज है। इस पे क्या देखना है आपने, मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज बताता हूँ। पहली बात, यहाँ पे ये 2023 की कट ऑफ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? एंट्रांस हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या लगते हैं आपके, फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका, बीएड का रिजल्ट कैसे आता है, मेरिट लिस्ट कैसे आती है, एंट्रांस कैसे हुआ था, सिलेबस क्या है इसका, ठीक है? फिर काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल पूरा कैसे, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपने ये सब देखना है। उसके बाद आपने जब आप ये सब देख लोगे, तो यहाँ पे डिटेल वीडियो एक सिलेबस पे दी हुई है, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व कराया मैंने पोर्शन वाइज, ये जीके वाली पोर्शन की वीडियो है, ठीक है? अगली फिर आपकी इधर हिंदी वाले पोर्शन की है, इंग्लिश पोर्शन की है, आपके कमीशन और इसकी क्या बोलते हैं कमेटीज की है। अभी जो अपलोड कर रहा हूँ मैं, एक इसकी रहेगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की रहेगी, और एक वीडियो और बनेगी टीचिंग एप्टीट्यूड की। फिर उसके बाद लास्ट रहेगी आपकी किसकी, रीजनिंग की, ठीक है? ये आपके बीएड के बारे में भी मैंने ऑल अबाउट बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।